हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना के लिए किया गया था। जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। मानव समाज में शांति, युद्ध, विध्वंस व निर्माण के बीच साथ साथ पाए जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध दूरी व मित्र राष्ट्रों के मध्य लड़ा जा रहा था। तो द्वितीय युद्ध के समय एक ऐसे संगठन की आवश्यकता हुई जो विश्व में शांति या सुरक्षा की स्थापना कर सके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नए संगठन के विचार को जन्म दिया जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समानतापूर्वक व न्यायोचित बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा कर सके। द्वितीय विश्व दूरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान व मित्र राष्ट्र अमेरिका, रूस आदि की ब्रिटेन आदि के मध्य लड़ा जा रहा था। उस समय राष्ट्र संघ की स्थापना में व संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में दोनों में अमेरिकन राष्ट्रपतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय के राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही प्रारंभ हो गई थी। उसकी संगठन के जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके समय ही वो प्रारंभ हो गई थी। तभी मित्र राष्ट्रों ने एक ऐसे संगठन के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया जो कि विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना कर सके। 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटलांटिक युद्ध पर हस्ताक्षर किए थे। इस चार्टर के माध्यम से विश्व में भयमुक्त वातावरण विश्व बनाने की घोषणा की गई कि विश्व में ऐसा वातावरण का निर्माण किया जाएगा जिसमें सभी देश बिना किसी भय के रह सकें। 1 जनवरी 1942 को सैन फ्रांसिस्को में ब्रिटेन, चीन व अन्य 26 मित्र राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ये निर्णय किया गया कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा दूरी राष्ट्रों का द्वितीय विश्व युद्ध में सामना किया जाएगा। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये नाम उसको दिया। 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों के मध्य एक सामान्य सुरक्षा से संबंधित मास्को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसी तरह नवंबर-दिसंबर 1943 में अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल व सोवियत संघ के प्रधान स्टालिन के मध्य तेहरान में एक सम्मेलन हुआ। इस तेहरान सम्मेलन में सभी देशों के सहयोग से विश्व में शांति स्थापना की बात को दोहराया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा के निर्माण के लिए अगस्त 1944 से अक्टूबर 1944 तक सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के द्वारा वाशिंगटन के डर्बन ऑक्स एस्टेट में बैठकें आयोजित की गई, जिसमें यूएनए के कार्यक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से बढ़ाकर आर्थिक सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पे सहमति मिली। डर्बन ऑक्स सम्मेलन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यक्षेत्र था उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तक सीमित न रखकर राष्ट्रों ने कहा कि इसको विश्व के आर्थिक सामाजिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने पर भी तक बढ़ाना चाहिए। जो डर्बन ऑक्स सम्मेलन था
इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, सुरक्षा परिषद, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि के संबंध में मित्र राष्ट्रों के मध्य आम सहमति बन गई थी, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद थी उसमें मतदान के संदर्भ में पश्चिमी शक्तियों और रूस के मध्य मतभेद थे। इस सम्मेलन के बाद फरवरी 1945 में सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष देशों के मध्य क्रीमिया के याल्टा में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद की मतदान प्रणाली के संबंध में निर्णय किया गया। अमेरिका ने याल्टा सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 51 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। 26 जून 1950 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में पोलैंड का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ, पोलैंड का प्रतिनिधित्व बाद में हुआ। इस तरह जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे वो 51 राष्ट्र है, वो मूल या प्रारंभिक सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। जब आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जब इसके अधिकांश बड़े देशों व बहुसंख्यक देशों के द्वारा इसके चार्टर को समर्थन या इसके चार्टर को अनुमति प्रदान कर दी गई, तब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ है वो प्रभाव में आया, उसका चार्टर प्रभाव में आया। 1946 से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है। दक्षिणी सूडान है वो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 विशेष अभिकरण हैं, वह 14 मुख्य कार्यक्रम और नीतियाँ हैं जो विश्व के विभिन्न भागों में और विभिन्न कार्यों के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं वो उसके चार्टर की प्रथम धारा में बताए गए हैं। जैसे पहला है सामूहिक सुरक्षा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। तीसरा है राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा जो उद्देश्य है वह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित व पुष्ट करना। तो ये 4 उद्देश्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 1 में वर्णित किए गए हैं। इन उद्देश्यों की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं वो चार्टर की धारा 2 में उल्लेखित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला सिद्धांत है कि छोटे बड़े सब देशों की प्रधानता और सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी देशों को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबकी प्रधानता व सर्वोच्चता होगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरा उद्देश्य संघ का सिद्धांत है वो ये है कि सभी सदस्यों से ये आशा की गई कि वे चार्टर के द्वारा उन पर लागू होने वाले दायित्वों का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा सिद्धांत है कि सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण साधनों से करेंगे। चौथा जो सिद्धांत है वह संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पांचवा जो सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ का वह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सदस्य न बनने वाले राज्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के सिद्धांत का पालन कराएंगे। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं उन सदस्यों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखने के जो सिद्धांत हैं उनका पालन कराना संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की जिम्मेदारी है। अगला सिद्धांत है कोई देश चार्टर के प्रतिकूल काम करने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। यानी जो भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के विपरीत कार्य करेगा या अनुकूल कार्य नहीं करेगा उस देश की सहायता संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वो नहीं करेंगे।
अगला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सिद्धांत है कि सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करेंगे। तो इस तरह चार्टर की धारा 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं। धन्यवाद।